हेलो स्टूडेंट्स, पैराबोला से हमारे पास ये एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगा, अगर आपको सोल्यूशन समझ में आता है तो लाइक ज़रूर करें, और अगर सोल्यूशन समझ में नहीं आ रहा है तो डिसलाइक ज़रूर करें। लाइक या डिसलाइक दोनों में से जैसा आपको सही लगता है वो ज़रूर करें। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेट ए बी सी डी बी ए स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 2 यूनिट्स। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते हम डायग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसमें ये हमने कोऑर्डिनेट एक्सेस बना लिए और ये हमने कुछ स्क्वायर बना लिया। अब एक चीज़ ध्यान रखें कि ये हमने क्यों बनाया वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। हमने डायरेक्टली स्क्वायर क्यों नहीं बनाया वो अभी समझ में आ जाएगा, क्योंकि एक प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैं ऐसे ही बता चुका हूँ आपको। अब इसमें क्या है कि C2 क्या है, इज अ सर्कल थ्रू द वर्टेक्स ABCD। वैसे तो डायग्राम सही नहीं बना है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका A है, ये B है, ये C और ये D है। अब एक सर्कल बनाना है आपने जो इन तीनों पॉइंट्स को टच करे। ये इस टाइप से ये सर्कल बनाए, क्योंकि स्क्वायर खराब बन गया तो सर्कल भी उतना ठीक नहीं बना। ठीक हो गया, तो ये एक सर्कल बन गया और इस सर्कल का नाम है C2। ठीक है, और एक और सर्कल आपको बनाने के लिए कह रहा है जिसका नाम C1 है। C1 इज द सर्कल टचिंग ऑल द साइड्स ऑफ द स्क्वायर ABCD। तो ये ABCD है, इसमें भी एक सर्कल आपको बनाना है और ये इस टाइप से बनेगा। सर्कल नहीं बन पाया, एलिप्स बन पाया, लेकिन सर्कल आप एज्यूम करें इसको। आगे क्या कहा है, L इज अ लाइन थ्रू वर्टेक्स A। अब ये जो लाइन है ना, ये A है, यहां से आपको एक लाइन पास करवानी है। अब जो लाइन आपको पास करवानी है वो कैसे पास करवाएं, इस तरीके से, इस तरीके से क्वेश्चन देखते हैं पहले। अ सर्कल, अब एक और सर्कल की बात की, ये तीसरा सर्कल है, ध्यान रखना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये थर्ड सर्कल है। अ सर्कल टचेस द लाइन L। अब अगर मैं ऐसे बनाता हूं तो फिर वो सर्कल या तो यहां बनेगा या यहां बनेगा, है ना। ऐसे ना, ऐसे कह रहा हूं मैं। अगर मान लो ऐसे बनाता हूं तो फिर सर्कल यहां बनाना पड़ेगा या फिर यहां बनाना पड़ेगा। कुछ और कंडीशन भी देखते हैं, कुछ और भी दी होंगी। अ सर्कल टचेस द लाइन L, वो L को भी टच कर रहा है, एंड द सर्कल C1, और वो C1 को भी टच कर रहा है। मतलब ये जो अंदर वाला सर्कल है इसको भी टच कर रहा है। ठीक है, ये चीज इन्होंने कहा है। A circle touches the line L and the circle C1 externally। अब वो एक्सटर्नली टच कर रहा है। तो अगर मैं लाइन यहां पर ऐसे बनाता हूं तो फिर वो इस सर्कल को टच करके दिखा भी सकते हैं। ठीक है, वो भी मैं बना के दिखाऊंगा। एक्सटर्नल सच दैट बोथ द सर्कल्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन। अब दोनों के दोनों जो सर्कल हैं, जैसे यहां पर ये बनाया हमने, ये अंदर वाले सर्कल की बात कर रहे हैं ना, तो यहां पर मान लो मैं यहां पर बना देता हूं सर्कल। ठीक हो गया। द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल इज। अब ये जो हमारे पास सर्कल है ना, इसके सेंटर का लोकस फाइंड करना है। ये डायग्राम है ना, ये डायग्राम से कुछ समझ में नहीं आ पा रहा। कारण क्या है, जब लोकस की बात कर रहे हैं ना, लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो इसका मतलब है वो सर्कल मूव कर रहा होगा। तो ऑब्वियसली हम जो यहां पर लाइन बनाएंगे वो लाइन हमारे पास कुछ इस तरीके से बनेगी। ये ऐसे बनाना पड़ेगा हमको लाइन। अब ऐसे अगर बनाएंगे तो जिस थर्ड सर्कल की बात कर रहा है ना, वो सर्कल या तो यहां पर हम ड्रॉ करेंगे या फिर यहां पर ड्रॉ करेंगे। यहां तो ड्रॉ कर नहीं सकते क्योंकि वो टच नहीं करेगा, तो हमें यहां पर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैं यहां पर ये ड्रॉ कर देता हूं। अगर मैं ऐसे बनाता तो फिर या तो मुझे सर्कल ऐसे बनाना पड़ता या सर्कल ऐसे बनाना पड़ता, और वो एक ही सर्कल बनता, और वो सर्कल फिर मूव भी करता तो फिर टच नहीं कर पाता उसको, तो फिर ये यहां पर गलत हो जाता। मूव भी करना चाहिए और टच भी करना चाहिए, ये यहां पर क्वेश्चन की डिमांड है। अब ये देखो, ये तो मैंने एक सर्कल दिखाई, ये इसका सेंटर है, ये इस वाले सर्कल का सेंटर है। तो यहां से आप इसको ज्वाइन कर लो। ठीक हो गया। अब यहां पर सिर्फ एक ही सर्कल नहीं बनेंगे, कई सारे सर्कल बन सकते हैं, क्योंकि एक सर्कल यहां पर भी बन सकता है। ठीक है, तो मैं वो सर्कल भी बनाता हूं। तो ये एक और सर्कल बनाता हूं, देखो ये एक और बना देता हूं, फिर यहां पर भी बना देता हूं, फिर यहां पर भी बना देता हूं। ठीक है, फिर इस एक और सर्कल यहां पर ही बना देता हूं। तो अगर आप इन सभी पॉइंट, इन सभी के सेंटर्स को ज्वाइन करो, क्योंकि क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड करने के लिए कहा है वो इंपॉर्टेंट है। द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये जो सर्कल है ना, इसके सेंटर का लोकस, थोड़ी देर बाद इसका सेंटर यहां हो गया, फिर सेंटर यहां हो गया, फिर सेंटर यहां हो गया, फिर सेंटर यहां हो गया। अब इन सभी पॉइंट्स को अगर आप जोड़ो तो ऑब्वियसली आपको क्या दिख रहा है, ये एक, ऑब्वियसली ये आपके लिए एक हाइपरबोला भी हो सकता है, अगर आपने पहले से पढ़ लिया हाइपरबोला, या एक पैराबोला हो सकता है। इलिप्स नहीं हो सकता, सर्कल नहीं हो सकता।
ठीक है, इलिप्स ऑफ सर्कल तो ये हो ही नहीं सकता, आपका पैराबोला या हाइपरबोला हो सकता है। हम आगे बात करते हैं। क्वेश्चन में सिर्फ ये फाइंड करने के लिए कहा है कि सर्कल, हाइपरबोला, पैराबोला या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में से क्या है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है या नहीं है वो अभी आपको पता लग जाएगा। अच्छा, आप ये देखें कि ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, फिर यहां पर ये डिस्टेंस देखें, फिर यहां पर ये डिस्टेंस देखें, तो डिस्टेंस धीमे धीमे कम हो रहा है, फिर धीमे धीमे बढ़ रहा है। मतलब ये डिस्टेंस आपका कांस्टेंट नहीं है। और ये डिस्टेंस कांस्टेंट क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो सर्कल है ना, इसका रेडियस वेरी कर रहा है, लेकिन जो ये वाला सर्कल है इसका रेडियस वेरी नहीं कर रहा है। ठीक है, ये जो अंदर वाला सर्कल है इसका जो रेडियस है वो है 1 यूनिट। ठीक हो गया, आप चेक कर सकेंगे, ये 1 यूनिट आएगा आपका, क्योंकि ये पूरी लेंथ 2 है ना, ये पूरा 2 है, डायमीटर 2 है, तो रेडियस 1 हो जाएगा। ये हमें पता नहीं है। हम क्या करते हैं, समझने के लिए, पूरी चीज को समझने के लिए एक लाइन यहां से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एक लाइन मैं यहां से ड्रॉ करता हूं और आपसे कहता हूं कि ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 1 यूनिट। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना मान लिया मैंने? 1 यूनिट मान लिया। तो ये डिस्टेंस देखो और ये डिस्टेंस देखो, क्या अब ये दोनों डिस्टेंस आपको बराबर दिख रहे हैं? ऑब्वियसली बराबर हैं, क्योंकि ये 1 है, इसको x मान लिया, तो ये x है और ये 1 है। हर बार ऐसे ही होगा, ये 1 है, इसको x1 मान लिया, तो ये भी x1 और फिर ये आपका 1। तो ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस से बराबर है, ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस से बराबर है, ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर है, ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर है। अब हम आते हैं पैराबोला के कॉन्सेप्ट पे। पैराबोला कॉन्सेप्ट क्या है कि पैराबोला एक्चुअली क्या है, एक लोकस है उन पॉइंट्स का जो इस पाथ पे मूव करते हैं और वो एक पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। और वो कंडीशन क्या होती है? अगर इस पैराबोला में मैंने कोई एक पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट का, इस पॉइंट से एक डिस्टेंस निकालो, इस डिस्टेंस को क्या इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? फोकस। ये डिस्टेंस आपने निकाला, इसको a माना। अब इस पॉइंट का इस लाइन से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो, तो ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के ऑलवेज बराबर होता है। यही पैराबोला की डेफिनेशन है। चाहे ये पॉइंट तुम यहां ले रहे हो, यहां ले रहे हो, तब भी ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट यहां लग रहा है। देखो, अगर ये फोकस है ना, ये फोकस है और ये डायरेक्ट्रिक्स है, तो यहां पर ये हो गया फोकस और ये हो गया डायरेक्ट्रिक्स। तो ये देखो, ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर है और ये हमारा वो क्या है? कर्व है, ये हमारा वो लोकस है। तो ऑब्वियसली फिर हमारे पास ये क्या होगा? पैराबोला होगा। इस तरीके से हमने इसको प्रूव कर दिया। इसमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें यहां पर डायग्राम को समझना था। तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।